मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। आज हम फिजिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक मतलब आगे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक हमने बताया था कूलॉम का नियम, जो कि आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा और उसके बेस हमने न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो आज हम ये हमारा सेकेंड टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं होता, बस छोटा सा एक चार टॉपिक है। डिफिनेशन क्या है? जहाँ तक हमारे विद्युत का अभाव हो या फिर उसका प्रभाव हो, जहाँ तक विद्युत का क्या प्रभाव हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात है। अब फिर इसके आगे हमारा सेकेंड टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से होता है? तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, यदि इसमें क्या मानना पड़ता है हमें, एक एकांक आवेश क्या होना चाहिए? एकांक आवेश। ये भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश के कारण क्या एकांक आवेश या एकांक धन आवेश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जैसे मान लो एक ये हमारा कोई बॉडी है, इसमें एक हमारा प्लस चार्ज है, एक कोई हमारा क्या एकांक धन आवेश है। ठीक, एकांक धन आवेश है प्लस क्यू चार्ज, ये धन चार्ज। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करेगा, उसमें जो बल काम करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया ये एकांक आवेश पर वैद्युत बल हमारा कैसे काम करेगा? तो वो लोग हम लोगों ने पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इतना पढ़ा है। अगर हमने क्या मान लिया, एक आवेश को धन आवेश मान लिया या एकांक धन आवेश मान लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा F E बराबर, ये भी हम लोग F है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक हमारा आवेश क्या हो गया? एकांक धन आवेश हो गया, तो एक ही आवेश बचेगा। तो जो हमारा जो F है, अब हम लोग उसको E में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ये अब हमारा क्या बन गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको हम लोग E बोल सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं? अगर हम दोनों पक्षों में क्या करा दें, Q0 का गुणा, दोनों पक्षों पे Q0 का मल्टीप्लाई कराने पर तो क्या हो जाएगा? Q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो E बराबर ये जब हमने यहाँ पर एकांक आवेश मान लिया तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब बल बन गया था हमारा। ठीक है, तो अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको अगर हम पढ़ते हैं तो एक प्रकार से दो आवेश आ रहे हैं, तो ये हमारा बल बन जाता है कि नहीं? ये हमारा क्या बन गया? बल। तो देखो ये हमारा E बराबर F निकल आया, और E हमारा Q0 क्या है? हमारा एकांक धन आवेश। अगर ये Q0 बराबर हमारा एकांक धन आवेश है तो E बराबर F, मतलब जो हमारा बल होता है भाई हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो आई होप तो इतना आपको समझ में आया हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि इसमें हमारा एकांक धन आवेश होता है। क्लियर? क्या एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान आने में जो हमें बल लगता है, जो हमारा कार्य या बल होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या एकांक आवेश है तो लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इतना हम लोग को समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो डेस्टर कहाँ है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी, क्या था हमारा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया था वैद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी हमारी एकांक धन रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा एक प्लस चार्ज है, एक ये माइनस चार्ज है, जो क्या होती है यहाँ से यहाँ जाती हैं। ऐसी धन रेखाएं होती है क्या, जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत बल
रेखाएं। ठीक है, तो क्या वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक, इसकी परिभाषा अगर बोली जाए तो क्या बोली जाएगी? ठीक है, तो क्या बोली जाएगी? यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई एकांक धन आवेश, ठीक है, जिस पर पथ पर गमन करता है, ये हमारा कोई एक आवेश है, ये जिस पथ पर हमारा क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई? एक किसी यहाँ पर किसी भी पथ पर रखा, मतलब जो हमारा आवेश होता है धन परीक्षण आवेश, जिस पथ पर हमारा गमन करता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। अब आती है बात वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो भैया इनके गुण क्या क्या हमारे होते हैं? ठीक है, तो इनके गुण क्या होते हैं? ये सदैव धन से ऋण की ओर गमन करती हैं, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती हैं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर? इनमें बहुत सघनता होती है, मतलब ये बहुत पास होती हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है? ये लंबवत भी आकर्षित और प्रतिकर्षित होती हैं, जिनको हम लोग क्या वैद्युत फ्लैक्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनकी तीव्रता मतलब दिशा के स्पर्श हो रेखा पे होती है, मतलब बिल्कुल। ठीक, तो मेन क्या 3-4 पॉइंट हमारे निकलते हैं। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ये धन से ऋण की ओर जाती हैं, इनमें सघनता पाई जाती है। ठीक है, और ये एक खुला टाइप का वक्र बनाती है। बस क्लियर? तो अब आता हमारा ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर वैद्युत बल में संबंध। ठीक है, तो क्या स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में की तुलना। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो भैया स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कैसे करेंगे हम लोग? तो लोगों को स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? स्थिर वैद्युत, इधर से लिखते साइड से, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल बराबर क्या होता है हमारा? स्थिर वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, QE और QP भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम लोगों को ये क्या हो गया? FE हो गया हमारा। ठीक है, मतलब क्या वैद्युत वाहक बल। तो FE बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है, 9 × 10 की पावर 9। इसकी क्या होती है? आवेश इलेक्ट्रॉन की, इसकी भी आप लोगों को पता होगी क्या? 1.6 × 10 की पावर -19, और देन इसकी भी यही सेम होती 1.6 × 10 की पावर -19 अपॉन R²। क्लियर? अब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है हमारा? एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं Fg बराबर। ठीक है, मतलब जो हमारा Fg बराबर कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का रखकर R²। ठीक है, तो क्या हो गया? G की वैल्यू क्या होती है? किसको नहीं पता है? G हमारा क्या होता है? 6.67 इंटू, जल्दी बताइए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है हमारा? अभी इसके हम लोगों ने इसके पहले बार जो वीडियो बनाई है न्यूमेरिकल की, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन की बात की गई, जो हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन R²। क्लियर? अब हम लोग क्या करते थे भैया? हमें स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना निकालनी है। तो क्या होता है हमारा? FE अपॉन Fg निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो भैया R से R कट जाएगा, ये कट गया, और बाकी ये सारी वैल्यू क्या होंगे? आपस में हमें बटे में लिखनी है। तो जब हम लोग इसका पूरा डिवीजन करते हैं, आप लोग क्या जब करिएगा तो इसको पूरा सॉल्व करेगा, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जो इसका वैल्यू आएगी वो आएगी 2.27 इंटू 10 की पावर
39 क्या है कि 2.27 इंटू 10 की पावर 39। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो भैया हमारा स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना 10 की घात 39 ज़्यादा होता है या फिर ताकतवर होता है। तो ये जगह कम थी और टाइम भी लगता है, इस चक्कर में हमने डायरेक्ट बता दें। आप लोग ये वैल्यू आपस में क्या करेंगे, पूरी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें सबसे पहले। ठीक, अब हम पढ़ते जा रहे हैं अच्छी स्थिति वैद्युत वाहक बल। ठीक, इसको हम रफ कर दें। हाँ, तो अब हम लोगों को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। ठीक है, क्या टॉपिक आएगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को अच्छी और निरक्षी स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक हमें छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा, उसका नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये भैया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या, तो ये ज़्यादा इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। हम जैसे ये मान लो भैया हमारे कोई आवेश है, एक धन आवेश, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हम लोगों ने मानी है 2L। क्लियर? क्या मानी, 2L। और देखो इसको जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या, एकांक आवेश के बीच की दूरी, मतलब एकांक आवेश को इधर से उधर ले जाते हैं, मतलब दिशा का निर्धारण होता है, इसलिए हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक हमारी सदिश राशि होती है, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एकांक धन आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या हो गया, एकांक धन आवेश तथा उनके बीच की दूरी को वैद्युत के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हो गया, P बराबर 2Qn, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, सूत्र होता है। इसके इसलिए इसको इसके पहले पढ़ाया गया क्योंकि इसकी जरूरत इसमें हमारी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं क्या, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इधर हम चित्र के साथ समझना चालू करते हैं। तो देखो, माना जो हम लोग चित्र बनाएंगे उसके हम लोगों को पूरी कार्यविधि लिखनी रहती है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या, माना ये कोई ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, इधर पर एक प्लस क्यू आवेश हमने ए बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश माना और इधर पर हमारा माइनस क्यू हमने आवेश माना। अब बिंदु सी को बी को सी तक हमने क्या किया, बढ़ाया। ठीक है, अब ए और बी के बीच में एक उदासीन बिंदु लिया जिसका नाम रखा क्या, ओ रखा। ठीक है, और ए से बी तक की दूरी को क्या बोला, 2L बोला। ठीक, तो भैया ए से ओ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, L हो जाएगी, और ओ से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तभी तो ये 2L हुआ। और ओ से सी तक की दूरी क्या मान लिया, R मान लिया। ओ से सी तक की दूरी को हमने क्या माना, R माना। ठीक है, अब इस जगह पे हमें एक माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर, या फिर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी के लंबवत अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, E माइनस बराबर इस बिंदु पर निकालते हैं। तो इस बिंदु पर हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से B और C। ठीक है, क्या दूरी हो जाएगी हमारी, B से BC का क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो या फिर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हमारा क्या, BC क्या है, चलो नहीं लिखते हम सारे डायरेक्ट यहीं पर, E माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC तो क्या हो जाएगी, R प्लस L। ठीक, R प्लस L। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया आपको इतना।
माइनस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो आर माइनस, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो देखो होता क्या है, ये हम लोग ओ से सी तक की हमारी आर है, हमें लेनी इतनी है, और जब हम एल घटाएंगे तभी तो हमारी इतनी आ पाएगी बी सी। तो क्या हो गया आर माइनस एल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ई प्लस पे क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब ए बी, ए और बी या फिर ए सी, ए सी का स्क्वायर। पहले हम लोगों ने इतनी ली थी, अब क्या लें, पहले हम लोगों ने बी सी ली थी, अब ए सी। तो देखो ई प्लस बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए सी। ओ से यहाँ तक की दूरी है आर, एल इतना, तो क्या हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोगों को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ई निकालना हम लोगों को। ठीक है। तो देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, देखो नीचे अगर माइनस करेंगे तो कम होगा, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। इस चक्कर में क्या हो जाएगा ई माइनस माइनस ई प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू क्यू अपॉन आर माइनस एल। ठीक है। फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसमें पूरी क्या क्या वैल्यू हमें कॉमन दिख रही है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो क्या हो गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर। ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर। अब क्या करेंगे, ये आगे करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका क्या ऊपर भेजेंगे हम लोग। ठीक है। तो भेजते हैं ऊपर। तो क्या ये इधर आ जाएगा, ये इधर, मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल और आर प्लस एल का दोनों का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? इतना हो जाएगा। नाटक स्लो चल रहा, हम पेन चेंज करते हैं। तो Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब देखो इसका जब ये करेंगे हम लोग, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, बाकी माइनस लगा है, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो बचेगा क्या 2rl प्लस 2rl, तो क्या हो जाएगा 4rl। ठीक। तो क्या 4rl अपॉन, अब इसमें देखो क्या हो जाएगा r माइनस एल, इसका पावर 4 और इसकी पावर 4 हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि a माइनस बी का इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। या फिर ये सीधे ये वाला फॉर्मूला r माइनस एल का की पावर 4। क्लियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों के? हाँ। ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोगों ने, ये पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या 2ql इंटू 2r। देखो 2 2 4 r और l, तो 2ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। ठीक है। गलत हो गया था थोड़ा। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर जो 2ql है उसको हम लोग P बराबर 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से करते हैं। ठीक है। समझ में आया? इसको किससे करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। और R जो है वो हमारा बहुत 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 बड़ा L से, तो L बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। क्या हो जाएगा? L बराबर हमारा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ql की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, E बराबर P रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और 2r। ठीक है। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा हमारा। ठीक। अब L हमारा 0 था, तो R ही बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। R स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब R की पावर 4। क्लियर। R की पावर क्या हो जाएगी हमारी 4। तो देखो एक R इससे कट गया, तो क्या बच गया E बराबर 2p अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ई बराबर, और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये हमारी क्या निकल आई, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा इधर उधर हो गया, हम इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कहते हैं। वैसे समझने के लिए काफ़ी है, बाकी आप लोग करेंगे तो आएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक तो बहुत पहुँचाएं। ठीक, इसके आगे निरक्षित स्थिति वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।